हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हिमालय माउंटेन रेंज या हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण दो टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण या कन्वर्जन के पश्चात हुआ है। तो इस प्रकार जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो तिब्बतन प्लेटू को इंडिया के मेन लैंड से अलग करने का काम करता है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं हिमालय माउंटेन रेंज। देखिए वो इंडिया के नॉर्थ से शुरू होते हुए नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया होते हुए ये पूरा प्रसार भारत के नदन क्षेत्र में इसका हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का निर्माण। तो हिमालय का जो निर्माण है वो कई मिलियन सालों पहले इसका निर्माण होना शुरू हुआ था। तो क्या हुआ था कि जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट है वो जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, धीरे धीरे इनका टकराव हुआ या कन्वर्जन इनका धीरे धीरे होना शुरू हुआ। तब एक सीरीज और इवेंट हुए। ये बहुत सारी छोटी छोटी इवेंट्स हुए जिसके कारण हिमालय का इवोल्यूशन या विकास हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ये जब धीरे धीरे कई मिलियन वर्ष की यात्रा करते हुए ट्रैवल करते हुए यूरेशियन प्लेट से यहाँ टकराई, तब यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो क्रमबद्ध तरीके में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ पेंजिया एंड पैथलांसा, पेंजिया और पैथलांसा का अस्तित्व। तो क्या हुआ, 250 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता था, बहुत बड़ा महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया, जो बहुत बड़े वाटर बॉडी यानी कि पेंजिया के जो चारों ओर जो ओशन था, जो महासागर था, उसका नाम था पैथलांसा। तो जो पेंजिया महाद्वीप था वो पैथलांसा महासागर से घिरा हुआ था। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो पैथलांसा नाम के ओशन से घिरा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया का टूटना। लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ कि पेंजिया दो भागों में टूट गया। तो दो भागों में, कौन से दो भाग में टूटा? एक है लॉरेंशिया या उसी को हम कहते हैं अंगारा लैंड, और दूसरा है गोंडवाना लैंड। 150 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया था वो दो भागों में टूटा। नॉर्दर्न साइड को, जो उसका उत्तरी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं लॉरेंशिया अंगारा लैंड, और जो उसका सदर्न पार्ट है यानी कि जो दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो ऐसा ये बीच में टूटना शुरू हुआ। ये है इसका नदन भाग और ये है इसका सदर्न भाग यानी कि दक्षिणी भाग। तो फॉर्मेशन ऑफ टेथिस सागर का निर्माण। तो जब पेंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों अलग हुए तो इनके बीच में, जब ये अलग होते हैं, इनके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी या नैरो सी का निर्माण हुआ। इसी को हम टेथिस सी कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ा एक महाद्वीप था सबसे पहले, उसका नाम था पेंजिया। उसको चारों ओर जो ओशन घेर के रखा हुआ था उसका नाम था पैथलांसा ओशन या पैथलांसा महासागर। फिर क्या हुआ, पेंजिया टूट गया। किस भाग में? एक लॉरेंशिया या अंगारा लैंड में, दूसरा गोंडवाना लैंड में। उसके बाद क्या हुआ, जब लॉरेंशिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब अलग हो रहे थे तो उनके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी बनी या एक नैरो सी बना। उसी को हम टेथिस सागर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है लॉरेंशिया जो कि नदर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है गोंडवाना लैंड। तो इनके बीच जब ये अलग हो रहे थे तो इनके बीच में एक वाटर बॉडी बनी जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी। तो नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, तलछट का जमाव। तो क्या हो रहा था, जब टेथिस सी बना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब अलग हुए तो इनके बीच में टेथिस सी बना। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो बहने वाली नदियां हैं वो अपना जो सेडिमेंट है वो टेथिस सी में डिपॉजिट कर रही थी। यानी कि जो नदियों से आने वाला जो तलछट है वो उसका डिपोजिशन इस टेथिस सी में लगातार हो रहा था। उसके बाद का स्टेप है ब्रेकिंग डाउन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। फिर अंत में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में ही टूटने लगे। यानी कि खुद में उनके में भी बीच में डिविजन्स होने लगे। जैसे कि हम पिछले स्लाइड में देखते हैं कि देखिए ये लॉरेंशिया अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड ये भी टूटने लग गए। इनके बीच में डिवीजन कैसे हुआ इसमें देखते हैं। इसमें इस चित्र में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये टूटकर अंगारा लैंड खुद में टूटकर और गोंडवाना लैंड खुद में टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण किए। जैसे कि अंगारा लैंड जब टूटा तो उससे बना नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया यानी कि यूरोप और रशिया वाला पार्ट,
और जब गोंडवाना लैंड टूटा तो उससे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो पांचवा पॉइंट यही बता रहा है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों आपस में टूटकर, दोनों खुद में ही टूटकर और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण किए। कन्वर्जेंस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। अब क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटे तो गोंडवाना लैंड से बना इंडिया का, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा कि जो ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है यहीं से इंडिया बना। देखिए यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ से ये इंडिया धीरे धीरे टेक्टोनिक एक्टिविटी होते हुए ये यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, तो इंडिया धीरे धीरे यहाँ से स्लाइड करते हुए कई मिलियंस ईयर में यहाँ यूरेशिया पहुँचेगा और यहाँ कन्वर्ज करेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है नॉर्थ की ओर गति करने लग गई और यूरेशियन प्लेट की ओर जाती चली गई। तो इससे क्या हुआ, कई मिलियन साल में ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों कन्वर्ज हो गए। और जो इनके बीच का टेथिस सी है, जो इनके बीच में जो टेथिस सी था, देखिए ये है इंडिया। इस डायग्राम में देखिए ये है इंडिया, ये है यूरेशियन प्लेट। ये धीरे धीरे कई मिलियन वर्ष में आगे जाते जाएगा और जो ये टेथिस सी का जो एरिया है ना, ये कम होते जाएगा। और प्लस साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो महाद्वीप थे वो यहाँ डिपोजिशन भी होते जा रहा है। तो साथ साथ डिपोजिशन भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंडिया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। टेथिस सी में डिपोजिशन भी हो रहा है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आगे टकराएगी या कन्वर्ज होगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड। तो जब जैसे जैसे जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के पास पहुंचेगी, टेथिस सी का जो एरिया है वो नैरो होते जाएगा और टेथिस सी के अंदर में जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होकर रखे थे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लग जाएंगे, क्योंकि इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को ढकेल रही है या यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही है। तो जो टेथिस सी के अंदर जो सेडिमेंट थे वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, फॉर द एग्जांपल ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट और ये बीच का हम मान लेते हैं ये टेथिस सी। तो धीरे धीरे इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है। अब क्या होगा, ये जो यहाँ ये जो एरिया दिख रहा है ये है डिपॉजिट्स, ये है डिपॉजिट्स और ये जो डिपॉजिट जो कई मिलियन ईयर में जमा हुए हैं वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब देखिए, तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट आते जा रही है, डिपॉजिट देखिए ऊपर फोल्ड होते जा रहे हैं प्लस ऊपर उठते जा रहे हैं। ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। तो देखिए जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे ऊपर आता है। फिर एक समय क्या होगा कि इंडियन प्लेट पूरी तरह से यूरेशियन प्लेट में, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज कर जाएगी और टेथिस सी पूरी तरह से गायब हो जाएगा और उसके अंदर के जो सेडिमेंट्स है वो पूरी तरीके से देखिए ऊपर आ जाएंगे और फोल्ड बना लेंगे। यही जो फोल्ड है हिंदी में से कहते हैं वलन, यही जो वलन है ये आगे चल के बनेंगे हिमालय। ऐसे ही ये हिमालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि हिमालय फोल्ड माउंटेन है और इस प्रकार से ही इन फोल्ड माउंटेन्स हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए कि कई मिलियन साल पहले जो गोंडवाना लैंड से इंडिया अलग हुआ था, इंडियन प्लेट अलग हुई थी, वो धीरे धीरे देखिए इक्वेटर को पार करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई और ये जो हिस्सा था, जो ये हिस्सा है, यहीं पर ही आज का हमारा हिमालय स्थित है। यहाँ पर फोल्डिंग्स बनी, टेथिस सी देखिए यहाँ गायब हो गया, ये बीच का एरिया था वो टेथिस सी था। धीरे धीरे इंडियन प्लेट इसको आगे पुश करती गई, ढकेलती गई, टेथिस सी समाप्त हो गया और उसका जो डिपोजिशन था वो आगे फोल्ड होके हिमालय पर्वत का निर्माण कर लिया। तो हमने जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा कि टेथिस सी पूरी तरह से वैनिश यानी कि समाप्त हो चुका है और उसका जो सेडिमेंट्स है वो क्या है, सी बेड से यानी कि समुद्र की जो सतह है उससे ऊपर उठ गई। यही ऊपर उठ के फोल्ड का रूप में कन्वर्ट हो गई और यही हमारी हिमालय रेंज बन गई। देखिए इस चित्र में क्या है, ये हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये है यूरेशियन प्लेट। टेथिस सी यहाँ बिल्कुल गायब हो गया, टेथिस सी यहाँ बिल्कुल नहीं है और जो टेथिस सी का जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे ऊपर आके फोल्ड होता गया और ये हिमालय रेंज निर्माण यहाँ इन्होंने कर लिया। अब डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का विभाजन, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। मेन हिमालय रेंज कुछ ऐसा जाती है, ये इंडिया को ऐसा पार करते हुए नेपाल, ऐसा करते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर जाती है। तो मेन हिमालय रेंज के उत्तर की ओर जो हिमालय की और अन्य श्रेणियां पाई जाती है और मेनली जो
तिब्बतियन क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ तिब्बत है। तो मेन हिमालय रेंज के उत्तर में पाए जाने वाली जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं उनको हम ट्रांस हिमालय श्रेणियाँ कहते हैं। तो उसको याद रखेंगे। और मोस्टली इनका पार्ट जो है तिब्बत में पाया जाता है। इंडिया में तो पाया जाती है, तिब्बत में भी पाया जाता है मोस्टली इनका पार्ट। तो इन्हीं को ही ट्रांस हिमालय रेंजेस कहते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हिमालय रेंज है वो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज या महान हिमालय रेंज या जो ये मेन हिमालय रेंज है इसके नॉर्थ में पाए जाते हैं। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इनका जो एक्सटेंट है वो 1000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर तक ये लंबी ईस्ट टू वेस्ट इनकी श्रृंखला पाई जाती है। और एवरेज एलिवेशन है, यानी कि इनका औसत जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर है। तो ट्रांस हिमालय में मेनली हम 3 रेंज पढ़ेंगे। सबसे पहले है काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज और तीसरा है जस्कर रेंज। तो पहले देखते हैं काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज है वो ट्रांस हिमालय के सबसे नदन मोस्ट, यानी कि सबसे जो उत्तरी रेंज है, सबसे आखिरी में जो उत्तरी रेंज है, ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे जो उत्तरी रेंज है ये है काराकोरम रेंज। इंडिया, अफगानिस्तान और इंडिया चाइना का बॉर्डर भी बनाती है। अब देखिए यहाँ पर है अफगानिस्तान, कुछ ऐसा टच होता है। आप जब पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो ये है अफगानिस्तान, ये तिब्बत। तो अभी तो तिब्बत चाइना का ही पार्ट है ना। अफगानिस्तान और चाइना दोनों के साथ ये बाउंड्री बनाते हैं। इसकी एवरेज विड्थ है, यानी कि एवरेज जो चौड़ाई है इसकी 110 से 130 किलोमीटर है। और इनमें दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो है K2, हम K2 का नाम जानते हैं, जिनको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर हम जानते हैं और रेमो जो ग्लेशियर है ये दोनों काराकोरम रेंज में ही स्थित है। उसके बाद है लद्दाख रेंज। पिछले स्लाइड में हमने देखा यहाँ पर काराकोरम रेंज, उसके जस्ट नीचे जो है वो लद्दाख रेंज होती है। तो ट्रांस हिमालय में ये हमारी दूसरी रेंज है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने पहले देखा काराकोरम रेंज, अब हम देख रहे हैं लद्दाख रेंज। लद्दाख को हम कभी कभी जो काराकोरम रेंज का साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण पूर्वी एक्सटेंशन कहते हैं, दक्षिण पूर्वी प्रसार भी कहते हैं। और इसका प्रसार श्योक रिवर, जो कि नॉर्थ कश्मीर में जो श्योक रिवर है वहाँ से लेकर आपका तिब्बत बॉर्डर तक, ये तिब्बत बॉर्डर तक, यहाँ तक इसका प्रसार है। और इसके अलावा जो कैलाश रेंज है, देखिए यहाँ कैलाश रेंज है, जो लद्दाख रेंज का जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम कैलाश रेंज भी कहते हैं। अगला है जास्कर रेंज। तो जो जास्कर रेंज है वो महान हिमालय श्रेणी जो हम आगे देखने वाले हैं उसके पैरेलल चलती है। और जो इसका एक्सटेंड है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हुए सुरु रिवर से लेकर करनाली रिवर तक है। इस रेंज में जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट कामेत या कामेत पीक। हिमालयन रेंजेस, तो हमने अभी तक ट्रांस हिमालय में देखा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। अब इसके बाद हम मेन जो मुख्य हिमालय श्रेणी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय श्रेणी अलग है जो कि मुख्य हिमालय श्रेणी के उत्तर में है और मुख्यतः उसका भाग तिब्बतियन क्षेत्र में भी है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं हिमालय रेंज, वो मुख्य हिमालय रेंज का भाग होती है। जो हिमालय रेंज है इसका अन्य नाम भी है, जैसे हिमाद्री या हिमावन। कंपोजिशन देख लेते हैं। ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे युवा पर्वत मालाओं में से एक है। इनका जो निर्माण है, जैसे कि हमने पिछले साइड में देखा कि सेडिमेंट के अपलिफ्टमेंट से हुआ। हमने देखा जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा रही थी तो टेथिस सी में जो सेडिमेंट था उनका अपलिफ्टमेंट हुआ और धीरे धीरे उनके फोल्डिंग होके इन फोल्ड्स माउंटेन का निर्माण हुआ। यही हिमालय बाउंड्रीज। तो इसके जो नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिमी भाग में काराकोरम और हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। ये जो नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र है यहाँ पर है काराकोरम और यहाँ हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। और साउथ में इंडो गंगेटिक प्लेन है। तो साउथ में जो ये यूपी वाला क्षेत्र है ना, जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है, इसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं। तो इसके नॉर्थ में क्या है, काराकोरम और हिंदू कुश रेंज है। और इसके साउथ में, ग्रेट हिमालय के साउथ में जो है वो इंडो गंगेटिक प्लेन है। लगभग इसका प्रसार है 2400 किलोमीटर। सिंधु नदी गॉर्ज क्षेत्र से शुरू होते हुए ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज तक जाता है। देखिए यहाँ से आती है सिंधु नदी, यहाँ गॉर्ज बनाते हुए इधर पाकिस्तान में जाती है। और प्लस यहाँ से लेकर पूरा आखिरी में नॉर्थ ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र, जहाँ ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बनाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर की है। तो इसके जो वेस्टर्न साइड है, यानी कि ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ी होती है कंपेयर टू ईस्टर्न साइड।
यानी कि वेस्टर्न साइड में ये ज़्यादा चौड़ी होती है, ये हिमालयन रेंज, और जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर ये कम चौड़ी यानी कि नैरो होती है। एलिवेशन यानी ऊंचाई, इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो लगभग 6100 मीटर है, यानी कि 6100 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। वेस्टर्न हिमालय जो है वहाँ पर जो इसका एलिवेशन है, वेस्टर्न हिमालय जैसे ये हिमालय है तो इसका जो वेस्टर्न भाग है, यहाँ पर जो एलिवेशन का चेंज है वो बहुत ग्रेजुअल है, यानी कि जो यहाँ ऊंचाई जो बढ़ती है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है। और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है जो वो स्लोप है बहुत शार्प होते हैं। इसके सब डिवीजन देख लेते हैं। अब जो मेन हिमालय जो रेंज है इसके 3 सब डिवीजन है। एक है ग्रेटर हिमालय, दूसरा है इनर या मिडिल हिमालय, तीसरा है शिवालिक। आगे देखते हैं। सबसे पहला है ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय। इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इनर हिमालय भी कहते हैं, या सेंट्रल हिमालयस या मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके जो पत्थरों की संरचना है वो आर्कियन टाइप की है, आर्कियन रॉक्स होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट, नीस। जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके प्रकार है उनको देखेंगे। इसका जो प्रसार है वो पाकिस्तान के नॉर्थ से नदर्न इंडिया और नेपाल में पाया जाता है, यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ से, ये पाकिस्तान है, मैप में देखिए ये पाकिस्तान है, इसके नॉर्थ से शुरू होते हुए ये पूरा ऑल टुगेदर नॉर्थ इंडिया को कवर करते हुए नेपाल से लेकर ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, यहाँ तक इनका प्रसार है। ईस्ट की ओर यानी कि पूर्व की ओर जाके ये कर्व करती है, यानी कि ईस्ट की ओर जाके यहाँ पर जो सिक्किम है ना, सिक्किम और भूटान के पास, यहाँ से कर्व करते हुए यहाँ से ईस्ट की ओर चले जाती है। तो ये फाइनली नॉर्थ ईस्ट में पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश से ये सदर्न टर्न ले लेती है। तो वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं? नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नमचा बारवा। तो जो ग्रेटर हिमालय होते हैं वो इसके एंड में टर्मिनेट होते हैं और वहाँ एक फोल्ड का निर्माण होता है जिसको हम सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। तो ये जो सिंटेक्सियल बैंड है वो 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक वेस्टर्न पार्ट में और एक ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो सिंटेक्सियल बैंड है वो एक प्रकार के फोल्ड होते हैं, जो कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो ये नंगा पर्वत है वहाँ से हिमालय की जो श्रेणी है यहाँ से एक शार्प टर्न फोल्ड लेती है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड। और जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, जो ये ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर नामचा बारवा है, तो नामचा बारवा के पास एक शार्प साउथ टर्न लेती है, तो ये है ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड। तो ये 2 सिंटेक्सियल बैंड है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद है इनर और मिडिल हिमालय या आंतरिक या मध्य हिमालय। इसको लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका एलिवेशन या ऊंचाई है 3500 से 5000 मीटर और एवरेज जो विड्थ है, इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो 60 से लेकर 80 किलोमीटर। इसके जो मुख्य रेंजेस हैं वो है नागटिप्पा, महाभारत रेंज, धौलाधार, पीर पंजाल और मसूरी। तो हमने ग्रेटर हिमालय में देखा कि ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी है, जो मुख्य हिमालय में जो दूसरी पर्वत श्रेणी है वो है इनर हिमालय या मिडिल हिमालय। इनर हिमालय या मिडिल हिमालय के अंदर भी छोटी छोटी पर्वत रेंज यानी कि पर्वतमालाएं पाई जाती है या माउंटेन रेंज पाई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी पर्वतमाला है ना, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। पीर पंजाल रेंज, इसको जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल रेंज से जाना जाता है। दूसरा है धौलाधार रेंज, जिसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज कहते हैं। और ऐसे उत्तराखंड में इसी मध्य हिमालय को, इसी मिडिल हिमालय को मसूरी रेंज या नागटिब्बा रेंज कहते हैं। और यही जब नेपाल पहुंचती है, जब ये रेंज नेपाल पहुंचती है तो इसी को ही महाभारत रेंज कहते हैं। तो इससे निकलने वाली नदियाँ क्या है? झेलम और चिनाब। और जो फेमस जो कश्मीर वैली है इनर हिमालय या मिडिल हिमालय में पाई जाती है। पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में आपकी कश्मीर वैली पाई जाती है। और जो झेलम नदी है वो कश्मीर वैली को बीच से काटते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन भी है, जैसे कि शिमला, चैल, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल, अल्मोर। और इसमें करेवस नाम की स्पेशल टाइप की मिट्टी पाई जाती है जो यहाँ खेती के लिए उपयोग होती है। तो इसमें ना केसर वगैरह की खेती होती है। तो ये स्पेशल टाइप की एलुवियल सॉइल का एक टाइप होती है जो ग्रेट हिमालय रेंज में पाई जाती है। अब देखते हैं शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय। तो हिमालय का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है, जो सबसे दक्षिणी भाग है, उसको शिवालिक या आउटर हिमालय रेंज कहा जाता है। शिवालिक को ही नेपाल में चूरिया रेंज कहा जाता है। वेस्टर्न साइड में इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है,
वो ज़्यादा होती है और ईस्टर्न साइड में कम होती है। शिवालिक रेंज में जो वैलीज होती है उसको हम दून्स और द्वार्स कहते हैं। तो हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब शिवालिक का निर्माण हो रहा था, जब शिवालिक रेंज का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, अपलिफ्टमेंट होने के कारण रिवर का जो फ्लो है वो रुक गया। अब नीचे से जब किसी पर्वत का अपलिफ्टमेंट होता है तो वहाँ आसपास की जो बहने वाली नदी है उनका फ्लो रुक गया, और रुकने के कारण क्या हो गया, अब वहाँ धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लग गया और वहाँ एक टेम्पररी लेक बन गई। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जो रिवर्स जिनका फ्लो रुक गया था वो अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो इन्हीं लेक में डालने लग गई। तो जब डिपॉजिट उसमें भर गया तो ये टेम्पररी लेक जो बनी हुई थी जिसमें रिवर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही थी, तो रिवर क्या करती है इसके बाद धीरे धीरे इस लेक को काटते हुए आगे बढ़ जाती है। तो रिवर जब इसको काटते हुए आगे बढ़ती है तो इसका जो सारा जो पानी है वो यहाँ से निकल जाता है, और जो उसके बाद जो बचता है, जो सेडिमेंट बचता है, ये एलुवियल सॉइल होता है। ये बहुत ही फर्टाइल, हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है। इसी को ही हम दून कहते हैं और द्वार कहते हैं। तो दून हम इनको वेस्टर्न रीजन में दून कहते हैं और ईस्टर्न रीजन में हम इसको द्वार कहते हैं। और ये टी कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। तो जो शिवालिक रेंज है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो आपका इनर हिमालय, मिडिल हिमालय है, उनको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे ही जो शिवालिक्स की जो श्रेणियाँ हैं इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जम्मू क्षेत्र में इसको जम्मू हिल्स कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये जो हिल्स का नाम है ये एक्चुअल में शिवालिक का ही पार्ट है। उत्तराखंड में धांग रेंज और दुंडवा रेंज। नेपाल में इसको चूरिया घाट रेंज कहते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं ये है शिवालिक रेंजेस। उसके बाद है ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स, पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल। तो जो हिमालय की जो रेंज है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब जाती है यहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करती है, तो जिसको हम पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल कहते हैं। और यहीं पर हमने आगे बात की थी, यहाँ सिंटेक्सियल बैंड है। तो यहाँ पर जो नामचा बारवा है, यहाँ पर हिमालय के श्रेणी आके एक बैंड बनाती है, सिंटेक्सियल बैंड, और साउथ की ओर ये बैंड कर जाती है। यहाँ पर हमने देखा था ये ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है, और हमने एक वेस्ट में देखा था नंगा पर्वत के पास से वेस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड बन रहा था। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक हुआ है। उसके जो मुख्य जो रेंजेस हैं उसे हम देख लेते हैं। तो चित्र में देखते हैं, ये है पटकाई-बुम। तो पटकाई-बुम रेंज है वो सबसे नदर्न रेंज होती है। पूर्वांचल रेंज में जो सबसे नदर्न, सबसे नॉर्थ की सबसे जो उत्तरी रेंज होती है वो है पटकाई-बुम, और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच का बॉर्डर बनाती है। दूसरा है नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है। ये है, यहाँ मैप में देखिए, ये है नागालैंड। पटकाई-बुम के साउथ में नागा हिल्स पाए जाते हैं, और ये जो नागा हिल्स होते हैं ये म्यांमार और इंडिया के बीच में वाटरशेड का काम करते हैं, यानी कि नागालैंड और म्यांमार के बीच में ये एक प्रकार से जल विभाजक का काम करते हैं। इसके बाद है मणिपुरी हिल्स। इसके नीचे देखिए मणिपुर है, जहाँ पर मणिपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और जो यहाँ पर बरेल रेंज आपको दिखाई दे रहे हैं ये नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को दो भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद है मिजो हिल्स। तो मिजोरम स्टेट में पाए जाते हैं, मिजोरम में मिजो हिल्स पाए जाते हैं। इन्हीं को लोसाई हिल्स भी कहते हैं। ये मणिपुर हिल के सबसे सदर्न पार्ट में या दक्षिणी पार्ट में है। तो ये थे हिमालय और उसकी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ। आज के लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लेक्चर का जो PDF है आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमसे टेलीग्राम में जुड़े। अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी सजेशन है वो यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।